दोस्तों नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वजह से जिनको पावर मिले, हमारी वजह से जिनको पावर मिले और जिनको पावर मिले वो हम पे ध्यान ना दें, वो हम पे ध्यान केंद्रित ना करें, तो हमें उठना होगा। और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम सीधा सीधी बोल रहे हैं भारतीय राजनीति की बात। भारतीय राजनीति की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि और हमारे दिए हुए पावर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमारी आबादी, युवाओं की आबादी 60% से भी ऊपर है। भारत की जनसंख्या के अनुसार 60% से भी ऊपर है हमारी आबादी, और वोट जाता है हमसे। लेकिन हमारे बारे में कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो हमारे समर्थन में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। आप अभी भी देख लियो, हालिया दिनों में चाहे वो यूपी में चुनाव हो, बंगाल में हुई थी, और जितनी बार भी केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शन हुए हैं उसमें भी। तो इसलिए हमें इसके बारे में सोचना होगा। क्यों हमें सोचना होगा? क्योंकि आप जान ही रहे हो सीधा सीधी कि ना शिक्षा तो चलो चौपट हो गई है बिल्कुल, और उसके बाद अब शिक्षा के बाद चलो जो पढ़ लिख गए उनके लिए बेरोजगारी बहुत मुश्किल है। जब देश का रीढ़ जो है उनमें ही दम ना रहेगा तो देश का क्या हालत तो खस्ता होगा ही देश का। तो ये बहुत बड़ी एक चाल है, वो सारे राजनीतिक दल इसमें आपस में मिले हुए हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। अब हमारी बात नहीं होती है, औरों की बात होती है। अब जैसे देखो, मैं इस पे भी आऊँगा कि जैसे देखो, कुछ गिने चुने बिजनेसमैन के नेता, जैसा कि भी सब लोग जानते हैं, वो जब संसद भवन में जाते हैं तो बिजनेसमैनों की बात करते हैं, उनके लिए लड़ जाते हैं, और कुछ अपने वोट बैंक के लिए। एक हैदराबाद से आते हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी अपने वोट बैंक, जो अपना एक धर्म विशेष से वोट बैंक है और एक जाति विशेष से ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो इसके कारण वो संसद में खुलेआम बोलते हैं, उनके सपोर्ट में रहते हैं। भले उनके वो उत्थान के लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन उनके सपोर्ट में बोलते हैं। अब मुझे एक भी बताइए कि पूरे भारत देश में इतने सांसद हैं, एक भी अगर युवाओं की बात करें वहाँ पे, वो क्यों नहीं करते हैं? पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक भी युवा हम भेजे नहीं हैं। हम युवा हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम एक अपने युवा को, जो हमें समझ सके, जो हमारी मजबूरी समझ सके, हमारा स्ट्रगल समझ सके, जो हमारा सब कुछ समझ सके, उसको संसद में भेजना है ताकि वो हमारी बात कर सके। अब जैसे कि लोग मीमेज बनाते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी खेती कैसे करेंगे, वो तो बचपन से ही टाइल्स में रहे हैं, वो किसान के बारे में क्या जानेंगे। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। उसी तरह मोदी जी क्या युवाओं के समझ जाएंगे? अभी युवाओं पे क्या कंडीशन बीत रहा है इस बात करने के लिए? कौन सा युवा सांसद है जो हमारी बात कर सकता है? क्यों ही नहीं? क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, कोई गया ही नहीं। इसलिए दोस्तों, हम सबको एकजुट होना होगा। और अभी दिल्ली केंद्र के जब चुनाव होंगे तो अभी तो उसमें तो बहुत दिन है, इसलिए इससे पहले हम सबको एकजुट होना होगा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो वैसे तो मेरा यूपी से अपना मतलब वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ। लेकिन हम युवा हैं, आप युवा हैं, कहीं से भी, ये पूरे भारत के हैं। अगर किसी भी एक राज्य की उन्नति होगी, युवाओं की होगी, तो हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि हमारा भी दोस्त है। हम तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई यूपी का, कोई हरियाणा का, कोई अदर स्टेट के बहुत है, और यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, दोस्त हैं। तो कभी कहीं भी कोई भी एक सरकार अगर डिसीजन लेगी, अगर लखनऊ में जाकर एक युवा विधायक बैठेगा, तो मजबूरी होगा कि पटना हो, रांची हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी जाकर एक युवा विधायक बैठेगा तो अपने राज्य के युवाओं के बारे में सोचेगा। उसी तरह केंद्र को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी युवाओं, हम सभी मिलकर एक गोलबंद हों, और युवाओं का नेता अब भेजना है संसद भवन में, विधानसभा में, दिल्ली की सत्ता में, अपने राज्य के राजधानी की सत्ता में। जय हिंद, जय भारत, भारतीय युवा जिंदाबाद।